हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आसान वे। और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। वैसे तो ये लेक्चर नंबर 2 ही होता, बट उस लेक्चर 2 जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे वहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज आया तो बीच में से ही कट गया। अब हम लोग बात करने वाले यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हम लोग ग्लिच आया था, तो हम लोग कुछ रेशियोज, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू छोड़ दिए थे, जैसे कॉसेक का, कॉट का छोड़ दिए थे हम लोग। तो मैं बता दे रहा हूँ एक बार रिवाइज, वैसे तुम लोग कर लेना कैसे कितना क्या निकाला जाता है। बात बोला, अगर तुमको कॉसेक का निकालना है, जैसे कॉसेक 30 डिग्री का निकालना है, तो दो तरीका है निकालने का, दो मेथड है इसके पास। सबसे पहले तुम साइन 30 निकाल लो। क्या कर लो सर? साइन 30 निकाल लो। साइन 30 कितना था भाई? साइन 30 था सर 1/2। जस्ट इसी को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, वो हो जाएगा 2/1। ये आ जाएगा तेरा 2/1, यानी बेसिकली तेरा 2 आ जाएगा कॉसेक 30। या फिर दूसरा तरीका ये था, तू फॉर्मूला से डायरेक्ट करता। ये जो कॉसेक 30 होता है, ध्यान से देख, तो साइन 30 इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं ना 1/कॉसेक 30। हाँ सर बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। अब बात बोला कि साइन 30 सर कितना था, बोला सर 1/2 था। ध्यान से देख, ये 1 तुझे कॉसेक, ये कॉसेक 30 है तेरे पास, है सर? हाँ सर। अब बात बोला तुझे 1/कॉसेक 30 नहीं बल्कि कॉसेक 30 चाहिए, तो तू पलटेगा इस चीज को। किसको पलटेगा? ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर, यानी कॉसेक 30/1, और ये भी जाएगा 2/1, यानी बेसिकली तेरा कितना आ गया? 2। कॉसेक 30 कितना के इक्वल आ गया सर? 2 के। बस यही अलग अलग मेथड है, वैसे तू निकाल सकता है। बोला हाँ सर समझ में आ रहा है। मैंने बोला थोड़ा इसको मैं इरेज करता हूँ। हाँ सर। अब बात बोला कि तू अब किसी का भी आराम से निकाल सकता है वैल्यू, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 90 पे। अब बोला कि सर आप जो बोले हो कि 30 का वैल्यू इतना ही आएगा, कॉसेक का 45 ही आएगा, साइन का 45 पे 1/√2 ही आएगा, इसका कोई प्रूफ? मैंने बोला प्रूफ है। मैंने बोला प्रूफ है। बोला कैसे? मैंने बोला देख यार, एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल ले ले। क्या ले ले? राइट आइसोसेलस, राइट आइसोसेलस ट्रायंगल ले ले तू। बोला ठीक, ठीक है सर। मैंने बोला ये तेरे पास एक राइट आइसोसेलस ट्रायंगल है। राइट आइसोसेलस यानी क्या? एक राइट एंगल होगा और वो आइसोसेलस, आइसोसेलस यानी कोई भी एनी टू साइड्स, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होगा। मतलब सर क्या? मैंने बोला तेरे पास ट्रायंगल है P, ये Q और ये R है। यहाँ पे Q तेरा राइट एंगल है, बाकी ये जो दोनों है साइड्स आपस में इक्वल है। अब मुझे ये बता, ये जो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस ऑफ एंगल R होगा, इन दोनों का, इन तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। बोला हाँ सर। ये क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हाँ सर पर रखे हैं। अब बात बोला सर Q तो ऑलरेडी 90 है, यानी एंगल P प्लस एंगल R प्लस 90 डिग्री, ये Q की जगह पे 90 लिख दिया मैंने, एंगल P प्लस R 180 डिग्री। बोला हाँ सर। मैंने बोला एंगल P प्लस ऑफ एंगल R, क्या ये अब 180 माइनस ऑफ 90 यानी 90 डिग्री हो जाएगा? बोला हाँ सर। यानी इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या हो जाएगा? 90। अब ध्यान से देख, तो ये साइड्स आपस में इक्वल था, तो इसके सामने जो दोनों एंगल पड़ेगा वो भी तो आपस में इक्वल होगा, यानी ये एंगल भी इक्वल और ये एंगल भी इक्वल, यानी दोनों 45 में बढ़ जाएगा। कितना कितना में? 45 में। अगर दो ठो साइड्स आपस में इक्वल तो उसके सामने दोनों जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल। अगर दो ठो एंगल आपस में इक्वल तो उसके अपोजिट जो दोनों साइड्स होता है वो भी आपस में इक्वल। क्या ये बात सही है? हाँ सर समझ में आया यार। अब बात बोला ध्यान से देख। क्या बात बोला सर? ध्यान से देख। मैंने बोला हाँ यार ठीक है। अब बात बोलता है सर, सर बात बोला आप ध्यान से देखिए। मैंने बोला हाँ बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, बता। अब क्या? मान लेते हैं ये साइड रहा होगा ए। क्या रहा होगा? ए रहा होगा। कुछ भी क्वांटिटी तू ले सकता था, पी ले सकता। पी नहीं सर, यहाँ पे पी ऑलरेडी है। मैंने बोला एक्स ले ले, के ले ले, कुछ भी ले ले। बोला अगर ये ए होगा तो ये भी सर क्या होगा? ए ही होगा। मैंने बोला हाँ यार ये भी ए ही होगा। अब बोला पाइथागोरस थ्योरम से सर हम ये जो पी आर स्क्वायर है
जो पी आर स्क्वायर है वो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के इक्वल होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पी टी। हाँ सर समझ में आया। अब बात बोला ये जो पी आर होगा ये स्क्वायर है, इधर जाके रूट चढ़ेगा, यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू आर स्क्वायर का रूट। मैंने बोला हाँ यार, पी क्यू कितना था सर, ए था, यानी ए का स्क्वायर प्लस सर क्यू आर का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, यानी रूट टू ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखेगा तो रूट टू ए आ जाएगा, यानी ये जो आया तेरे पास ये रूट टू ए आ गया। कौन सर? मैंने बोला ये जो तेरा पी आर है हाइपोटेनस कितना आ गया, रूट टू ए आ गया। हाँ सर, क्या यहाँ तक क्लियर है? बोला हाँ सर। अब मैंने बोला ध्यान से देख यार, अब तू साइन थीटा यहाँ से निकाल, साइन थीटा बोल रहा हूँ, साइन 45 निकाल। तो बोला सर हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी। मैंने बोला क्यों? वो बोला सर यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है। मैंने बोला ठीक है यार, साइन 45 तो साइन का वैल्यू सर पी बाई एच होतो है। मैंने बोला ध्यान से देख, यहाँ से आर से देख, परपेंडिकुलर कौन है तेरे पास? बोला सर ए है। मैंने बोला ठीक है यार। सर एच क्या है यहाँ से? बोला सर रूट टू ए है। मैंने बोला ठीक है, ये रूट टू ए काटा, ए से काट दिया, आ गया 1 बाई रूट टू। वाह सर, साइन 45 कितना आया? 1 बाई रूट टू। पिछले लेक्चर में मैंने बता रखा था कि साइन 45 का वैल्यू 1 बाई रूट टू कहाँ से आया? वो यहीं से आया है। बोला थैंक यू सर। मैंने बोला उसी तरह से बता, तो cos 45 तो बता सकता है, cos 45 बता सकता है। बोला हाँ सर, वो b बाई एच फॉर्मूला होता है। मैंने बोला ठीक है यार, यहां से देख, बेस तेरे लिए क्या है सर? ए ही है सर, ए ही है। हाइपोटेनस क्या है सर? रूट टू ए ही है। ए से ए कट गया, आ गया 1 बाई रूट टू। हाँ सर, cos 45 तेरा कितना आ गया सर? 1 बाई रूट टू। ये भी। मैंने बोला tan के लिए बता, तो tan 45 कितना होगा? तो बोला सर साइन, बोला सर p बाई बी होता है। मैंने बोला ठीक है यार, p क्या है सर? a है। b क्या है सर? b ही है, सॉरी b क्या है? b क्या है? बेस सर a ही है। a से a उड़ा दिया, आ गया 1 आया। tan 45 कितना आया तेरे पास सर? 1 आया। उसी तरह से बता मुझे cot, क्या cot 45 को बता सकता था? cot 45 क्या होता है सर? b बाई पी। ये b क्या है यहाँ पे? बेस बाई परपेंडिकुलर होता है ना यार, तो ये a बाई ए ही हो जाएगा, फिर a बाई ए आ गया 1। क्या ये तुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि अब साइन का, कॉस का, टैन का, कोसेक का, सेक का, किसी का भी 45 पे जो वैल्यू आया वो एकदम सटीक यही कैसे है? प्रूफ मिल गया इस चीज का? बोला हाँ सर। क्या तुझे नोट करना है? नो सर हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है यार, मैं नेक्स्ट आगे चलूं? बोला हाँ सर। सर 45 के लिए आप कौन सा ट्रायंगल बोले हो? मैंने बोला राइट आइसोसेलेस बोला है। जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का 45 डिग्री पे प्रूफ करना होगा तो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल अज्यूम करेगा। अब मान लेते हैं हम एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। सर इक्यू, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब भाई ये क्या बात बोलता है? लेट सपोज कि तेरे पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सर फिर से आप गलती कर रहे हो। मैंने बोला क्या कर रहा हूँ? बोला सर इक्यू बोल रहे हो। मैंने बोला इक्विलेटरल, यार कुछ भी बोल रहे। देख देख यहाँ पे, अब बात बोलता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड्स और ये साइड्स तीनों आपस में इक्वल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें क्या होता है? पहला प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारा साइड्स इक्वल होता है भाई। दूसरा, ईच एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री, सारा एंगल 60 डिग्री के इक्वल होता है। कितना का सर? 60 डिग्री के। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है यार, 60 डिग्री। अब मुझे बता, मैं यहां से क्या करता हूं ना, ध्यान से देख, मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। वाह सर, कहीं भी कुछ भी करते रहो। मैंने बोला एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए एम ड्रॉ कर दिया मैंने। मान लेते हैं ये जो साइड था तेरा वो स्मॉल ए था। क्या था? स्मॉल ए था सर, स्मॉल ए नहीं, मान लेते हैं इसको 2a। आसान वे है ना नाम चैनल का, इसीलिए आसान करने के लिए समझा रहा हूँ तुझे।
मान लेते हैं ये 2a है, वैसे a करके भी बना सकता है। बोला सर हाँ सर, मैंने बोला हाँ। मैंने a इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाता। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी वो परपेंडिकुलर भी होगा और इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगा। किसको सर? BC को। यानी अगर ये यहां तक 2a था कौन? BC, तो अब जो BM है वो a हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? a, और ये भी तेरा a हो जाएगा। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा ये a। हाँ सर समझ में आ रहा। ध्यान से इसको थोड़ा सा और मैं इधर करूंगा। देख ये क्या किया मैंने, ये तेरे पास m है, ये परपेंडिकुलर है, ये a, ये b और ये c। ध्यान से देख तो ये 60 डिग्री। हाँ सर आई सर, ये भी 60 डिग्री। अब मैंने क्या किया, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो ये a हो जाएगा, ये भी a, ये 2a था और तेरे पास ये भी क्या था सर? 2a था। क्या ये तुझे समझ में आ रहा है? बोला हाँ सर। अब मैंने बोला अगर ये 60 ये 90, तो ध्यान से ये वाला ट्रायंगल तू उठा के देख कौन सा। मैंने बोला ध्यान से देख, ये ए एम, ये बी था तेरे पास, ये 60 डिग्री है। बोला हाँ सर। ये 90 डिग्री था, तो 90 प्लस 60 कितना हो गया सर? 150। तो ये तेरे पास 30 डिग्री का हो जाएगा। बोला हाँ सर समझ में आया। मैंने बोला बी कितना था तेरे पास? बोला सर ए था। हाँ सर। ये कितना था सर? 2a था। अब मुझे एक बात बता, पाइथागोरस थ्योरम से एम तो नहीं बता सकता? बोला हाँ सर। मैंने बोला ये जो ए बी स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? तो सर बोला ए एम स्क्वायर प्लस सर बी एम स्क्वायर के बाई सर पी टी, पाइथागोरस थ्योरम। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है यार। ये ए बी स्क्वायर, तुझे ए एम स्क्वायर चाहिए तो ये बी एम स्क्वायर को इधर उठा के लेके आ, माइनस बी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर। बोला हाँ सर। अब ये ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है यार सर? 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर माइनस ये bm कितना है? a है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू am स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर है तुझे? बोला हाँ सर। मैंने बोला 2a का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर इक्वल्स टू am स्क्वायर। हाँ सर। यानी ये क्या हो गया तेरे पास? 3a स्क्वायर, ये स्क्वायर है इधर आके रूट चलेगा तो हो गया am। एम का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये √3 अंदर ही रह जाएगा और ए का पेयर बन जा रहा है, ए बाहर निकल गया, आ गया ए एम। तो ये जो तेरा एम है ये एम, ये √3a हो जाएगा। बोला हाँ सर समझ में आ गया। क्या यहाँ तक तुझे क्लियर है? बोला हाँ सर। क्या मैं इरेज करूं सर? सांस तो लेने दो। मैंने बोला हाँ यार ठीक है चल, क्लियर है यहाँ तक, मिटाओ। बोला हाँ सर। चल देख ले यार। अब सिंपल सा तुझसे ये बात बोलता है कि मैं साइन 60 निकालना चाह रहा हूँ। क्या निकालना चाह रहा हूँ? साइन 60। सर साइन का वैल्यू तो p/h होता है। मैंने बोला ध्यान से देख, यहाँ से ये 60 वाले जगह से परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा सर? √3a, √3a। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा सर? 2a। ये a से a उड़ गया, आ गया √3/2। हाँ सर, साइन 60 का वैल्यू आ गया √3/2। उसी तरह से cos 60 का मैं निकालना चाह रहा हूँ। cos 60 क्या होता है? ध्यान से देखिए, बेस क्या है इसके लिए सर? a है। ये बेस b/h होता है ना, बेस बाई हाइपोटेनस। ये a हो गया तेरे लिए बेस। हाइपोटेनस क्या है सर? 2a है सर। a से a उड़ गए हो, आया तेरे पास 1/2। क्या यहाँ तक क्लियर है तुझे? बोला हाँ सर। फिर मैंने बोला tan 60 का बता तू। tan 60 क्या हो जाएगा सर? p/b होता है ना सर फॉर्मूला tan का। तो tan 60 यहां से देख, परपेंडिकुलर क्या है सर? √3a है सर, √3a है। बेस क्या है तेरे लिए सर? a है। मैंने बोला a से a उड़ गया, आ गया √3। क्या यहाँ तक मुझे क्लियर है? बोला हाँ सर, अब ये भी क्लियर है। मैंने बोला tan 60 निकाल लिया तू। मैंने बोला इसका मतलब अब तू साइन कॉस tan cosec sec cot 60 पे आराम से निकाल सकता है। बोला हाँ सर। 60 पे मैंने तुझे सिखा दिया, 45 पे सिखा दिया, अब 30 का बारी है। किस चीज का सर? 30 का। मैंने बोला 30 के लिए अब काम कर, अब यहां से देखना स्टार्ट कर। साइन ऑफ 30 उधर नोट करता रहे बे, p/h। ध्यान से देख यहां से, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? सामने वाला bm। bm क्या है सर? तो सर a है। हाइपोटेनस तो सबके लिए वही रहता है, ये है कौन सा? 2a। 2 इसे उड़ गया, आ गया 1/2। क्या साइन 30 1/2 आया? बोला हाँ सर।
क्या इधर का चीज मैं उड़ा दूं? बोला हाँ सर उड़ा दो आप। अब ध्यान से देख, उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि cos 30 हमको बता, cos 30, ध्यान से देख यहाँ से, तो cos 30 आई मीन cos क्या होता है सर? b बाई एच, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। इसके लिए बेस क्या है सर? √3a। वहां से देखेगा तो हाइपोटेनस क्या है सर? 2a है। ए से उड़ गया, आ गया √3/2। ये हो गया तेरा cos 30 का। उसी तरह से tan 30 का मैं निकालना चाह रहा हूँ। किस चीज का? tan 30 का। p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। ध्यान से देख, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है तो सर a है, बेस क्या है? √3a है। तो a बाई √3a, a से a उड़ गया, आ गया 1/√3, यानी tan 30 कितना आ गया सर? 1/√3। क्या यहाँ तक तुझे क्लियर है? बोला हाँ सर। क्या मैं मिटा दूं, आगे चलूं? बोला हाँ सर। ये सारा का सारा प्रूफ था कि 30 पे, 45 पे, 60 पे कैसे निकालते हैं। सर आप 90 पे नहीं सिखाओगे क्या? मैंने बोला अभी आगे चल के सिखाऊंगा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सर सीखना है अभी 10th में। मैंने बोला थोड़ा बहुत लोग इसी तरह बता देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत डीप जाऊंगा। तो यहां तक तुझे क्लियर? हाँ सर क्लियर है सर। मैंने बोला अब एक काम कर, अब कुछ फॉर्मूला दे रहा हूँ, फॉर्मूला तो लिखेगा, याद करेगा। बोला कौन कौन सा सर? मैंने बोला एक साइन ऑफ a प्लस बी होता है कुछ। वो बोला पहले साइन का a के साथ कंपोनेंट ले। बोला हाँ सर हो गया। फिर मैंने बोला कॉस का b के साथ कंपोनेंट ले। बोला हाँ सर ये भी हो गया। मैंने बोला फिर अब कॉस का b के साथ ले लिया है, एक बार कॉस का a के साथ ले। बोला हाँ सर हो गया। मैंने साइन का a के साथ ले लिया है, साइन का b के साथ ले। बोला हाँ सर हो गया। प्लस था तो यहाँ पे प्लस ले दिए थे। उसी तरह से फिर बात बोला सर साइन ऑफ अगर a माइनस बी पूछा होता, मैंने बोला एक काम कर, पहले साइन का a के साथ ले। बोला हाँ सर पहले जैसा। मैंने बोला कॉस का b के साथ ले। बोला पहले जैसा सर। फिर यहाँ पे माइनस था तो सर सिर्फ माइनस लगा दे, और फिर वैसे ही कॉस ए साइन बी। हाँ सर समझ में आ गया। मैंने बोला अब ध्यान से देख आगे नेक्स्ट, ये बात बोला कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी। मैंने बोला यहाँ पे कॉस का दोनों कंपोनेंट एक साथ ले, कॉस ए कॉस बी। ठीक है, ये प्लस था तो यहाँ पे उल्टा कर दे, माइनस कर दे। बोला हाँ सर। और फिर साइन ए साइन बी, साइन का भी दोनों कंपोनेंट। बोला ठीक है सर समझ में आया। फिर मैंने बोला कॉस ऑफ ए माइनस बी जब तुझसे पूछेगा तो तू क्या कर दे, पहले कॉस ए कॉस बी, कॉस का दोनों कंपोनेंट, ये नेगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव कर दे, साइन ए साइन बी। हाँ सर क्लियर है सर। मैंने बोला एक और, सर कितना लिखवाओगे? मैंने बोला 6 ही है, 6 ही याद रखना है यार तू अभी। बोला सर ये काम आने वाला है। मैंने बोला बिल्कुल काम आने वाला है, डायरेक्ट रिजल्ट में काम करवाऊंगा अभी इसे तुझे। देख ये क्या करेगा तू, tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी। बोला ठीक है सर, डिवाइडेड 1 माइनस ऑफ tan ए tan बी। सर ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, तब तक सिर्फ तू याद कर इसे। tan ऑफ ए माइनस बी, ये हो जाएगा tan ए माइनस ऑफ tan बी। जब तू समय देगा फॉर्मूला पे तभी तो जाके तेरा काम होगा यार। tan ए इंटू tan बी। क्या यहां तक क्लियर है तुझे? बोला हाँ सर। हाँ सर क्लियर है हमें। देख यार यहाँ तक ठीक है तो आगे नोट कर, नोट करके मैं अभी मिटाने जा रहा हूँ, जल्दी कर। हाँ सर हो जाएगा यहाँ तक क्लियर है। बोला हाँ सर। नेक्स्ट चर्चा करें हम लोग। बोला हाँ सर। मैं मिटाता चल रहा हूँ तब तक। आई होप कि तूने नोट डाउन कर रखा होगा। सर इतना जल्दी लिखवाते हो, उसके बाद ऊपर से बोलते हो मिटा दो। तो यहाँ तक तुझे क्लियर था? बोला हाँ सर क्लियर था मुझे। मैं बात बोला अब नेक्स्ट, क्या बात बोला? मैं तुझसे नेक्स्ट कुछ सवालों पे बात करूंगा। कैसा? सवालों पे बात बोला। इफ, रुक जा यार, ये है तेरे पास इफ साइन ऑफ ए, रुक जा मैं क्वेश्चन लेके आऊं तेरे लिए। 8/17
फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या है यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब सॉल्यूशन देख, डायरेक्ट कहीं भी मैथ्स में हम लोग क्वेश्चन नहीं लगाने बैठेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे वो बोलना क्या चाह रहा है। देख इधर ये बात बोल रहा है कि कोई एक ट्रायंगल दे रखा होगा, वहां पे जो साइन ए हम लोग निकाले हैं वो 8/17 है। तो जिस एंगल का यहाँ पे नाम ले लिया, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ किसी भी एंगल का नाम ले लिया, तो सबसे पहले तुझे ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये जो एंगल का नाम लिया है वो कभी भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, यानी कभी भी वो राइट एंगल नहीं होने वाला है। बोला हाँ सर ये तो समझ में आया, तो मुझे ये बता एक ट्रायंगल तो ऐसा कुछ रहा होगा। बोला हाँ सर रहा होगा। मैंने बोला क्या ए यहाँ पे हो सकता है कभी? बोला कभी भी नहीं हो सकता है सर, 90 डिग्री हो ही नहीं सकता है वो। मैंने बोला ठीक है यार। मैंने बोला ए यहाँ पे हो सकता है? बोला हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। फिर वो बात बोला कि सर ए यहाँ पे भी हो सकता है? मैंने बोला बिल्कुल हो सकता है। मैंने बोला देख यहाँ पे ए डाल दे, यहाँ पे बी डाल दे, यहाँ पे सी डाल दे। मैंने बोला सबसे पहले काम है तेरा, लेटस अज्यूम या फिर लेटस ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल एबीसी हम लोग ड्रॉ करते हैं।